ये मैं जानना चाहूंगी कि हम चाहे नाश्ता हमारा अधूरा है चाय के बगैर, लंच लेते हैं तो लंच के फौरन बाद कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करी, उनको चाय चाहिए होती है, तो बाकी बातों पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये विद मील्स चाय का जो एक लत है या आदत है, ये वाकई कितनी नुकसानदेह है? बिल्कुल नबिया, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चाय में हमारे पास टैनिन्स मौजूद होते हैं बेसिकली, और इसके अलावा भी दीगर स्मॉल सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। हम खाना खाते हैं पेट भर के और उसके बाद हम चाय पी लेते हैं पेट को और सेटिस्फाई करने के लिए, हमारा मील कंप्लीट हो गया। सो दिस इज वेरी अनहेल्दी। कभी भी आपको अपने मील्स के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। सबसे पहले ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अब आप देखें पाकिस्तान में मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, तीनों में आयरन डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा पीक पे जा रही है। तो उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान में चाय कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, टी कंजम्पशन एक्सीड हो रही है, और उसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। लोग आयरन वाली चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट से पूछते हैं, हम पूछते हैं कि आप ये चीजें ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि बिल्कुल हम आयरन रिच चीजें ले रहे हैं, बट पीछे रीजन क्या थी? चाय की कंजम्पशन। कॉम्बिनेशन हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं है। जब आप चाय के साथ कोई भी आयरन से भरपूर गोश्त ले लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, जीरो एब्जॉर्ब होता है वो। जैसे नाश्ते में अंडा पराठा या कुछ देर के बाद भी, मतलब दिन में लिया हुआ? अच्छा नहीं, उसमें मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाश्ते में पाकिस्तान में अंडा पराठा एक फेमस नाश्ता है, ठीक है, चाय पराठा भी फेमस है, ठीक है, लेकिन चाय पराठा का एक सेपरेट चीज आ जाती है। लेकिन अभी हम जैसे आयरन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हो जाएगा कि अंडे की एब्जॉर्प्शन चाय के साथ नहीं होती, ठीक है। अगर आप 1.5 घंटे के वक्फे के बाद चाय कंज्यूम करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से मजीद डिस्कशन कर। अच्छा, हम चाय के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि लोगों का तो गुजारा ही नहीं होता उसके बगैर। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फटीग है, आपको नींद है, थकावट है, उसको दूर करने के लिए अब हमने इसको एक थेरेपी के तौर पर, रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो नुकसानात क्या हैं इसके, चाय के, ज्यादा चाय पीने के? ज्यादा चाय पीने का सबसे बड़ा नुकसान है नींद की कमी, इंसोम्निया का मसला। जिस तरह से एसिडिटी का भी मसला आ सकता है, लेकिन इंसोम्निया का मसला चाय की कंजम्पशन से बहुत बढ़ जाता है। बहुत से बच्चे ड्यूरिंग स्टडीज रात के वक्त चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें नींद ना आए, और जब रात को सारी रात वो जागते हैं तो दिन में उनको नींद आती है फिर, और वो भी नींद कोई हेल्दी नींद नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल की तरफ से क्या स्टेटस है कि हमने रात को सोना है और दिन में जागना है। तो अगर हम लोग ये सेट अपना उल्टा कर देंगे तो हमारी बॉडी ठीक काम नहीं कर पाएगी। अब बच्चे रात सारी जागते हैं, दिन में सोते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है, और नींद को भगाने के लिए वो चाय का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ जो चाय बनाने का तरीका है कि हम टी विद मिल्क लेते हैं, कॉफी विद मिल्क लेते हैं। वेस्ट में आप ट्रेवल करें तो वहाँ पे ब्लैक कॉफी ली जाती है, कॉफी विद मिल्क बहुत कम लोग। एक तो इसी तरह चाय भी जो है, अगर आप जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे ट्रेवल करें तो वहाँ पे सिर्फ चाय का कहवा लिया जाता है, दूध उसमें ऐड नहीं किया जाता। तो फिर क्या फर्क आ जाता है दोनों की कंजप्शन में? और इसमें फर्क इस तरह से आता है कि आप अगर सिंपल कहवा ले रहे हैं ना, तो वो आपको किसी चीज में कोई नुकसान नहीं दे रहा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंटेंट जब ऐड करते हैं तो दूध एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। कहा यह जाता है कि बच्चों को भी दूध पत्ती बना कर दो, दूध ज्यादा रखो, पानी मत डालो, फायदा होगा। की क्वांटिटी भी, दिस इज वेरी रॉन्ग। दूध को चीनी भी खराब करती है, चाय की पत्ती तो डेड हो गया ना, पत्ती डेड हो गया। और दूसरा अभी एक ट्रेंड हम देख रहे हैं काफी अरसे से पाकिस्तान में, तंदूरी चाय, जाफरानी चाय और मटका चाय, एक लंबी लिस्ट है। तो वो फिर क्या है जिसमें अब चाय में नट्स डाल रहे हैं, ज़ाफ़रान डाल रहा है, इसमें नुकसान ऐसा, मसाले डाल रहे हैं। नुकसान इतना ज्यादा नहीं है अगर आप रिकमेंडेड क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करें। चाय अगर आप 1 कप रोजाना ले रहे हैं और उसमें 1 टीस्पून अगर आप ले रहे हैं चाय की पत्ती, तो वो बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े मग्स रखे होते हैं ना, बड़े बड़े मग्स रखे होते हैं, बड़े बड़े पत्ती के टेबल स्पून रखे होते हैं, सिर्फ 1 टीस्पून। अक्सर पुरानी मूवीज, अगर अनवार, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, तो उसमें जो अक्सर सहाफी दिखाई देते थे पुरानी 70s 80s की, तो उसमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं शीशे के, उसमें चाय वो एक ट्रेंड दिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो घरों का तरीका है वो बड़े बड़े मग्स हैं, बहुत ज्यादा पत्ती का इस्तेमाल है। डिहाइड्रेशन की जानिब भी चाय लेकर जाते हैं, जिस तरह से 3 से 4 कप का इस्तेमाल तो किया जाता है। अगर हम 1 कप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कम से कम
फिर अपना जो वाटर इनटेक है वो सही, वो उसको मैनेज बढ़ाना करना है। चाहिए। उसमें इस तरह से कि आपने वेट लॉस के अंदर देखा होगा कि जैसे ब्लैक टी का बहुत इस्तेमाल है, ग्रीन टी का बहुत इस्तेमाल है, और लोग बेतहाशा 3 से 4 कप्स ले लेते हैं, या इवन अब इनके कैप्सूल्स आ रहे हैं कि आप इसको कैप्सूल फॉर्म में लें, आपको वजन में कमी का रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, उसमें मेरे पेशेंट्स ने ये इस्तेमाल किया, उन्होंने दिन में 4-4 कप चाय भी पी, 4-4 कप ग्रीन टी भी पी ऑल्टरनेटिव डेज पे, एंड आफ्टर दैट वो इसी मसले के साथ मेरे पास आए कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हमारी स्किन पे इतनी खुश्की हो रही, कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, पानी जितना मर्जी पी लें, बट हाइड्रेशन नहीं हो रही कंप्लीट। तो उससे मुझे खुद भी ये एक फिजिकल फैक्ट मिल गया कि यहाँ पर चाय की कंजम्पशन ज्यादा करने से डिहाइड्रेशन हो रही है, और उसको पूरा करने के लिए पानी काफी नहीं है, मॉइस्चराइजर काफी नहीं है, वो इतनी सोए डिहाइड्रेशन है कि आपके स्किन के ऊपर एजिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन क्रैक हो रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रही है। सो बेहतर ये है कि अपने आप को इन सब मसाइल से रोकने के लिए आपको दिन में सिर्फ 1 कप चाय पी लें, ज्यादा से ज्यादा 2 कप ले लें, और उसमें सिर्फ 1 टीस्पून जो उसकी पत्ती है वो ऐड करें, इससे ज्यादा ना ऐड हो। इसका मतलब जो अर्ली एज में बच्चे हैं, जैसे नबिया भी डिस्कस करी कि बच्चों को भी फीडर्स दे दिए जाते हैं चाय पत्ती के बना रस के साथ दे दिया जाता है, और ज्यादातर तो एक बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चाय पापे, वो भी बहुत ज्यादा उसको कहते हैं कि वो भी खतरनाक है, फुल ऑफ कैलोरीज, बहुत खतरनाक है, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा है, और कैलोरीज के साथ चिकनाई बहुत ज्यादा है। अब ये जो रस है, इसके अंदर इस तरह का फैट यूज किया जाता है कि जब आप वो चाय के साथ पीते हैं, चाय के अंदर भी जो दूध यूज किया जाता है, हमें नहीं पता कितनी चिकनाई है, किस किस्म की चिकनाई उसके अंदर है, मैदे में जाके तेजाबियत का शिकार कर देती है। मैदे में तेजाबियत का ज्यादा हो जाना आपके सिर्फ मैदे के लिए नुकसानदेह नहीं है, पूरी बॉडी के लिए नुकसान। हमारे बड़ा कॉन्सेप्ट है हाई टीज का, बड़ा आजकल चल पड़ा है ट्रेंड, और फिर जब हमारे यहाँ हाई टीज की हम बात करते हैं तो हम कोई हेल्दी फूड तो कंज्यूम कर नहीं रहे होते, सारे बेकरी आइटम्स होते हैं, मीठे की बात की जाए तो वो भी ऑब्वियसली नुकसानदेह है, फिर मैदे की बनी हुई ही सारी चीजें हमारे यहाँ सर्व की जाती हैं, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं चाय। सो ये भी हमारे मैदे के मसले, प्लस जो अफराद जो कि कॉन्स्टिपेशन जिनको है, ये मसले मसाइल हैं, उनके लिए भी तकलीफ दे मरहला। तो ये तो बिल्कुल एक हेल्दी हाई टी या स्नैक्स ना हुए, बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप देखें हाई टी में किस चीज की चीजें बनी थी, मैदे की या व्हाइट फ्लावर की। कभी भी आपने होल व्हीट फ्लावर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का कोई भी सेक्शन नहीं देखा होगा। अब ब्रेड्स में बड़ी आ गई है कि होल व्हीट ब्रेड शुरू हो गई है, अब जो सीरियल्स हैं वो होल व्हीट आने लग गए हैं, लेकिन हाई टीज के अंदर अभी भी हमारे पास कोई ऐसा सेक्शन अवेलेबल नहीं है। और जो लोग ये बहुत ज्यादा इनकी तरफ जाते हैं, वहां पर रिफाइंड मैदा, जो मैदा है वो खाने से कॉन्स्टिपेशन तो डायरेक्ट होती है। मैदे में जब बॉडी में मैदा जाता है तो ये हमारी बॉडी में जाके चिकनाई की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जब ये चिकनाई की फॉर्म में स्टोर होगा, उधर से आप चाय भी कंज्यूम कर लेंगे तो चाय के अंदर मौजूदा कैफीन तेजाबियत को बढ़ाती है। सो मैदे की तेजाबियत, ब्लड की पीएच का खराब हो जाना, ये दोनों चीजें मैदे के कंजम्पशन से, चाय की बेतहाशा इस्तेमाल से बॉडी की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमने मेरे ख्याल में ज्यादातर जो बात की है वो चाय के नुकसानात के हवाले से की है, तो कोई फायदा भी है चाय का? फायदा इसका वही फायदा है कि जैसे मैंने बताया कि ये नींद को पढ़ना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, वो भी एक रिकमेंडेड यही है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग है तो वो बेड पर ही मौजूद हैं, वहीं पर से चाय लेते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठते ही, मैं कल ही बात कही थी हमारा आपसे कि लोग जब उठते हैं तो वो अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, अक्सर लोग लेमन लेते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, मैं भी करती हूँ उसका इस्तेमाल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते ही चाय पीते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारा तो दिमाग काम नहीं करता या आंखें नहीं खुलती जब तक हम चाय सुबह एम्प्टी स्टमक ना लें। सो वेरी रॉन्ग, नहीं सही, क्योंकि चाय का इस्तेमाल खाली पेट लेने से मैदे की जो लाइनिंग है ना, जो हेल्दी लाइनिंग है वो खत्म होती जाती है, डिस्ट्रॉय होती जाती है। अब आप देखिए आपके मैदे में एक हेल्दी लाइनिंग है, वो चाय के इस्तेमाल से खत्म होगी तो मैदा कितना प्रोन टू है इन्फेक्शंस के लिए, कि उसमें आपने हर चीज तो आपके मैदे में जानी है, और मैदे की जब लाइनिंग ही नहीं होगी वो सारी चीज की इनर लाइनिंग्स में जाएंगी, और वो इनर लाइनिंग होगी बता जाती है क्योंकि आउटर लाइनिंग होगी नहीं। तो चाय का इस्तेमाल सुबह निहार मुंह बिल्कुल भी ना किया जाए। लेमन वाटर कर सकते हैं आप, गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का कहवा ले सकते हैं, बट चाय का इस्तेमाल खाली पेट रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ोहा सोहेल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन